नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। अलीअंबर गांव में वैजनाथ सिद्धप्पा उनाकेरी के घर लगी आग का जायजा लेने पहुंचे नेता। जहीराबाद में एमपीडीओ ऑफिस में इंदिरम्मा साड़ियों का वितरण कार्यक्रम। मैं हमेशा से मुख्यमंत्री पद की दौड़ में रहा हूं, कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर। बेंगलुरु एटीएम कैश वैन डकैती, 7वें आरोपी ने किया आत्मसमर्पण, 5 करोड़ रुपए बरामद। देश के 53वें सीजीआई बने जस्टिस सूर्यकांत, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई शपथ, पीएम मोदी रहे मौजूद। अयोध्या ध्वजारोहण, अयोध्या राम मंदिर ध्वजारोहण से पहले सुरक्षा व्यवस्था हुई कड़ी। प्रधानमंत्री मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन 2025 की यात्रा संपन्न की, नई दिल्ली के लिए रवाना हुए। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। अलीअंबर गांव में वैजनाथ सिद्धप्पा उनाकेरी परिवार, जो एक गरीब एसटी गोंडा परिवार है, रविवार को शॉर्ट सर्किट के कारण उनका घर पूरी तरह से जल गया और घर में रोजमर्रा की जरूरत का सारा सामान जलकर राख हो गया। यह पता चलने पर भाजपा नेता ईश्वर सिंह ठाकुर, मंडल अध्यक्ष दीपक गादगे, मंडल अध्यक्ष राजेंद्र पुजारी और पार्टी के पदाधिकारियों के साथ उनके घर गए और हालात को पूरी तरह से देखा। उन्होंने केवी के अधिकारी गोखले से बात की, जो देखने आए थे, और उनसे तुरंत पूरी रिपोर्ट देने को कहा। उन्होंने तालुका पंचायत के अधिकारियों से बात की और उनसे डिजास्टर रिलीफ एक्ट के तहत गरीब व्यक्ति को घर देने को कहा। उन्होंने तहसीलदार से बात की और उनसे गरीब व्यक्ति के परिवार को मुआवजा देने को कहा। उन्होंने फायर डिपार्टमेंट के अधिकारियों से बात की और उनसे तुरंत रिपोर्ट देने को कहा और पर्सनल मदद दी। इस मौके पर केईबी के अधिकारी, ग्राम पंचायत के अधिकारी, रेवेन्यू अधिकारी और हमारी पार्टी के पदाधिकारी आम लोग मौजूद रहे। कैमरामैन महेश का कवरेज। जहीराबाद के एमपी सुरेश कुमार शेटकार ने कहा कि सरकार जो इंदिरम्मा साड़ियां सप्लाई कर रही है वे अच्छी क्वालिटी की हैं और यह स्पष्ट किया है कि पिछली सरकार की बांटी गई बदकम्मा साड़ियां नहीं है। संगारेड्डी जिले के जहीराबाद में एमपीडीओ ऑफिस में इंदिरम्मा साड़ियों का वितरण कार्यक्रम हुआ। जहीराबाद के एमपी सुरेश कुमार शेटकार ने ACTWIN कॉर्पोरेशन के चेयरमैन एन गिरिधर रेड्डी के साथ प्रोग्राम में हिस्सा लिया और अलग अलग मंडलों से आई महिलाओं को खुद साड़ियां दी। इस मौके पर बोलते हुए एमपी सुरेश कुमार शेटकार ने कहा कि रेवंत रेड्डी सरकार 1 करोड़ महिलाओं को करोड़पतियों की फाइनेंशियल मजबूत बनाने के मकसद से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि महिलाओं में एकता को बढ़ावा देने के लिए एक जैसी साड़ियां बांटी जा रही हैं। उन्होंने आगे कहा कि सरकार राशन की दुकानों के जरिए अच्छी क्वालिटी का चावल बांटना जारी रखे, जिसका मकसद है कि गरीब में अमीरों की तरह ही क्वालिटी का चावल खाए। उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा, फ्री बिजली और सिर्फ 500 रुपए में गैस सिलेंडर भी दिया जा रहा है। उन्होंने निर्देश दिया है कि सभी मंडलों में साड़ियों का वितरण इस महीने की 26 तारीख से पहले पूरा हो जाना चाहिए। सीडीसी चेयरमैन मोहम्मद मुबीन, कांग्रेस नेताओं और महिला संघ के अध्यक्षों ने कार्यक्रम में भाग लिया। जहीराबाद से नेमतुल्लाह की रिपोर्ट। कांग्रेस मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी गारी ప్రభుత్వం హయాంలో కోటి మహిళలకు కోటి చీరలు ఇచ్చే కార్యక్రమం నిర్వహించారు। టీఆర్ఎస్ నాకు బతుకమ్మ చీరలు కావాలవి నాణ్యమైన చీరలు అందరికీ ఒకటే కోడ్ కోటి మహిళలు ఒకటే కోడ్ కదా, ఒకటే కలర్ కదా, ఒకటే డ్రెస్ కోడ్ అంటే మీ ఐక్యమత్యం చాట మొత్తం మేమంతా కోటి మహిళలు అంటే చేతి మొత్తం ప్రపంచంలో రికార్డు కోటి మహిళలు కోటి చీరలు ఇచ్చే కార్యక్రమం మంచి క్వాలిటీ చీరలు ఈ తెల్ల రేషన్ కార్డు ఉన్న వారికి అందరికీ అంటే వాళ్ళు కలిపి మొత్తం ఎంత ఇస్తున్నారు? మన 47,169 చీరలు మనం ఇచ్చే కార్యక్రమం చేస్తాం। చాలా సంతోషమా, ఇది మా ఇందిరమ్మ రాజ్యం, ఇందిరమ్మ రాజ్యం కానీ మా రేవంత్ రెడ్డి గారి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఫస్ట్ అధికారం రాగానే ఉచితంగా మహిళలకు బస్సు ప్రయాణం 2,000 దగ్గర అందరూ మీరు ఎక్కడ పోయినా జాతి లేకుండా బస్సు ప్రయాణం చేస్తూ ఉన్నారు। రెండోది ఇందిరమ్మ ఇంటి ఇస్తున్నాం। ఇందిరమ్మ ఇంట్లో ఇప్పుడు కొత్త ఇచ్చిన ఎవరికి ఇస్తున్నాము? మహిళల పేర్లు మేము చేస్తున్నాం 5 లక్షల ఇళ్ళు। అంటే ఏ కార్యక్రమం మొదలు పెట్టినా కానీ 200 కరెంట్ ఉచితంగా కూడా ఇచ్చే కార్యక్రమం చేస్తూ ఉన్నాం। సన్న బియ్యం ఇచ్చే బియ్యం ఉంటే బయట అమ్ముకుంటున్నారు। ఇప్పుడు మీ సన్న బియ్యం నాణ్యమైన
దండం ఇచ్చే కార్యక్రమం చేస్తాం. మన మహిళా సంఘాలకు మరి వడ్డీ లేని రుణాలు మీరు సక్రమంగా కట్టుకుంటే ఈ రోజు వడ్డీ లేని రుణాలను కూడా మీకు ఇచ్చే కార్యక్రమం చేస్తాం. ఆనాడు రాజశేఖర రెడ్డి కాలంలో మాకు తెలుసు మరి ఆ కార్యక్రమం పెంచుతున్నప్పుడే పావుల వడ్డీ లేని రుణాలు మన మధ్యన 10 సంవత్సరాలు దానికి నిర్లక్ష్యం వహించడం జరిగింది. ఇప్పుడు మా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం రేవంత్ రెడ్డి గారు కానీ విధాలుగా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అండగా ఉంటది. ఆ ఇంద్రమ్మ తల్లి పుణ్యంతో అందుకే మీరందరూ కూడా ఈ ప్రభుత్వానికి ఆశీర్వదించాలని మీరు ఆశీర్వదిస్తేనే ఈ ప్రభుత్వం ముందుకు పోతుంది. మరి మీ అందరి ఆశీస్సులతోనే ఈ రోజు కార్యక్రమం కొందరికి పిచ్చి ఇవ్వడం జరుగుతా ఉంది. రేపు ఎందుకంటే 26 నాడు మనకు ఎన్నికలు కూడా రాబోతా ఉన్నారు. రేపు అన్ని మహిళా సంఘాల ద్వారా రేపు ఉదయం నుంచి మా అధికారులందరూ కూడా నియోజకవర్గంలో ఉన్న అందరూ మహిళా సంఘాలకు మీ ద్వారా చీరలిచ్చే కార్యక్రమం మొదలవుతుంది. ఎందుకంటే 1-2 రోజులని మా అధికారులందరూ మొత్తం ఒక 2 రోజులనే చీరలు ఇచ్చే కార్యక్రమం చేస్తారు. దయచేసి చీరలు తీసుకోండి, ప్రభుత్వానికి ఆశీర్వదించండి. ఎందుకంటే ప్రభుత్వం మీ ప్రభుత్వం, మీ కోసం పనిచేసే ప్రభుత్వం. మరి అటువంటి ప్రభుత్వానికి మీ ఆశీర్వాదం ఉండాలి. కోటి మహిళలకు ఇది ప్రపంచ రికార్డు కోటి ఇచ్చే కార్యక్రమం ఆ రేవంత్ రెడ్డి గారు ప్రభుత్వం చేస్తా ఉన్నది. ఆశీర్వాదం మీ అందరి మహిళా సోదరులకు ఉండాలని చెప్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు. జై హింద్. रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश। उदगीर नगर परिषद चुनाव 2025 पूर्व मंत्री एवं विधायक संजय बनसोड़े साहब के नेतृत्व में निरीक्षकों की महत्वपूर्ण बैठक, विकास और विजय का संकल्प, महायुति की रैलियों में उमड़ा जनसैलाब। उदगीर नगर परिषद चुनाव 2025 के संदर्भ में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, अजित पवार गुट और भारतीय जनता पार्टी महायुति की ओर से प्रचार अभियान दिन ब दिन गति पकड़ रहा है। इसी क्रम में आज उदगीर में पूर्व मंत्री एवं वर्तमान विधायक माननीय श्री संजय जी बनसोड़े साहब के बंगले पर महायुति के निरीक्षक, वरिष्ठ पदाधिकारी, प्रमुख कार्यकर्ता और नगर परिषद चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवारों की एक विशेष और रणनीतिक बैठक आयोजित की गई। यह बैठक न केवल चुनावी योजना के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण थी, बल्कि उसने महायुति कार्यकर्ताओं में नया जोश और मजबूत विश्वास भी जगाया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए संजय बनसोड़े ने कहा कि उदगीर की राजनीति में इस बार का चुनाव विशेष महत्व रखता है, क्योंकि उदगीर के विकास की रफ्तार अब थमनी नहीं चाहिए, बल्कि और तेजी से आगे बढ़ना चाहिए। संजय बनसोड़े ने कहा कि महायुति की एकजुटता, विश्वसनीय नेतृत्व और विकास का ठोस रिपोर्ट कार्ड ही जनता का विश्वास जीतने की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान करते हुए कहा कि इस चुनाव में हमारा लक्ष्य केवल जीतना नहीं, बल्कि भारी बहुमत से जीतकर उदगीर नगर परिषद में स्थिर, पारदर्शी और
विकासमुखी शासन स्थापित करना है। रैली के दौरान जगह जगह नागरिकों, महिलाओं, युवाओं, व्यापारी वर्ग और गणमान्य नागरिकों ने उम्मीदवारों का पुष्पहार, तालियों और उत्साहपूर्ण नारों के साथ स्वागत किया। पूरे मार्ग में महायुति के पक्ष में जयकारे गूंजते रहे। जनता ने यह भरोसा जताया कि उदगीर का भविष्य सुरक्षित हाथों में है और विकास की यही गति आगे भी जारी रहेगी। रैली और बैठक दोनों में यह संदेश स्पष्ट रूप से सामने आया कि उदगीर की जनता अब केवल वादों पर नहीं बल्कि काम पर भरोसा कर रही है और यह भरोसा महायुति के नेतृत्व, विशेषकर संजय बनसोड़े साहब की सक्रियता, दूरदर्शिता और विकासवाद के कारण और भी मजबूत हुआ है। उदगीर से मौलाना नौशाद कासमी की रिपोर्ट। राज्य कांग्रेस में नेतृत्व की खींचातान के बीच गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने रविवार को कहा कि वह हमेशा मुख्यमंत्री पद की दौड़ में रहेंगे। उन्होंने कहा कि मैं 2013 में केपीसीसी अध्यक्ष था और मेरे कार्यकाल में कांग्रेस जीती और सत्ता में आई, लेकिन मैंने यह नहीं कहा कि हम सत्ता में मेरी वजह से आए। यह एक सामूहिक प्रयास था। मैं चुनाव हार गया। अगर मैं उस बार जीत जाता तो पता नहीं क्या होता। कभी कभी वे केपीसीसी अध्यक्ष का मौका देते हैं, लेकिन कभी कभी नहीं। उन्होंने यहाँ संवाददाताओं से कहा कि परमेश्वर ने कहा कि दलित नेता लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि एक दलित मुख्यमंत्री बने। उन्होंने कहा कि क्या हम सब साथ बैठकर खाना खाएंगे तो ऐसा होगा। हम सब एक जैसी सोच वाले लोग हैं। हमने आंतरिक आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ी है। क्या हमें अपने मुद्दे पर बात नहीं करनी चाहिए? यह पूछे जाने पर कि क्या मुख्यमंत्री बदलने पर उनमें नाम पर विचार किया जा सकता है, उन्होंने कहा ऐसी स्थिति आने दीजिए, अभी तक आई नहीं। मैं अकेले जाकर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से नहीं मिलूंगा। जब भी जरूरत होगी मैं उनसे मिलूंगा। No, Kharge ji has come to Bangalore. It is a routine thing, you know. Every weekend he comes to Bangalore, and this weekend also he has come. And some of the MLAs have, I think, they are trying to meet him, depending on his availability. Is there any clue from the Kharge about the political issues? I don't think there is any development in terms of either reshuffle or the change of leadership. Nobody in the High Command has told us or has come out openly saying that there will be a reshuffle or there will be a change of leadership. Nobody from the High Command has said that. Only we people, MLAs or ministers, we only talk about it, not the High Command. It all depends on the High Command. Some MLAs went to Bangalore. No, Delhi, no, some of the MLAs went to Delhi for different purposes, not for reshuffle or change of leadership. That's what they have said. Some of them have made these statements. And those statements like, we have come for a different work, not for reshuffle or not for change of leadership. They have only made the statement. Those who have gone from here, they have only made the statement. So naturally, if that has to be believed, then there is nothing. 11 करोड़ रुपए की दिन दहाड़े हुई लूट के मामले में 7वें आरोपी ने शनिवार देर रात पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर लिया। पुलिस ने अब तक लूटी गई रकम में से 6 करोड़ 28 लाख रुपए नकद बरामद किए हैं। आरोपी को सिद्धपुरा पुलिस ने आत्मसमर्पण करने के बाद गिरफ्तार कर लिया। उसकी पहचान राकेश के रूप में हुई है, जो हैदराबाद में गिरफ्तार किए गए रवि का भाई है और कथित तौर पर उस घटना का मास्टरमाइंड और ऑपरेशन टीम का मुखिया। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि दिनेश की तलाश जारी है, जिसके बारे में माना जा रहा है कि वह बाकी 83 लाख रुपयों के साथ छिपा हुआ है। अधिकारी ने बताया कि रवि को शनिवार देर रात शहर से गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन रकम अभी तक बरामद नहीं हुई है। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। देश के सर्वोच्च न्यायालय में नए नेतृत्व की घोषणा की गई है। जस्टिस सूर्यकांत को भारत का 93वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें शपथ दिलाई।
ध्वजारोहण के अनुष्ठानों की शुरुआत के साथ राम जन्मभूमि परिसर की सुरक्षा भी बेहद कम हो गई है। पीएम नरेंद्र मोदी के आगमन पर ध्यान देते हुए सभी सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। राम मंदिर में दर्शन के साथ साथ परिसर में ध्वजारोहण की भी तीव्र गति से पूरी तरह से जा रही है। उत्तर प्रदेश के संभल में हुए दंगे को 1 साल पूरा होने पर प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। जामा मस्जिद क्षेत्र में पुलिस बल तैनात है। बाजारों, प्रमुख चौराहों और धार्मिक स्थलों के आसपास पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है। सुरक्षा एजेंसियां पूरे क्षेत्र पर सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से लगातार निगरानी रख रही हैं। तमिलनाडु के मदुरै में कई दिनों से लगातार भारी बारिश हो रही है। भारी बारिश होते से तापमान में गिरावट आई है। साथ ही लगातार हो रही भारी बारिश के कारण कई जगहों पर जल जमाव हो गया है, जिससे लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने आज हैदराबाद में सीता पालमंडी शिवाजी प्रतिमा से चिलकलगुड़ा महात्मा गांधी प्रतिमा तक एकता मार्च का नेतृत्व किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर पूरे देश में एकता दौड़ का आयोजन कर रही है। सरदार पटेल की जन्मस्थली केवड़िया से एक विशाल पदयात्रा भी निकाली जाएगी। हम तेलंगाना में भी ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि उनकी स्मृतियां यहाँ से कभी अलग नहीं हो सकती और उन्हीं की बदौलत यहाँ के हिंदू आज भी जीवित हैं। यह निजाम ने लोगों द्वारा आजादी की मांग करने पर नरसंहार किया था। भारत की आजादी के 13 महीने बाद तेलंगाना को आजादी मिली और यहाँ वंदे मातरम का पाठ हो सका। हम राज्य में यह कार्यक्रम पूरे साल चलाएंगे। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। प्रधानमंत्री मोदी G20 शिखर सम्मेलन 2025 के समापन के बाद नई दिल्ली के लिए रवाना हुए। उन्होंने शिखर सम्मेलन के दौरान वैश्विक नेताओं के साथ अपने कार्यक्रमों में प्रमुख चर्चाओं को पूरा किया। भारत ने ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 को अपने नाम कर लिया। फाइनल में नेपाल को 7 विकेट से हराकर खिताब जीत लिया। ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप का पहली बार आयोजन किया गया है। महिला खिलाड़ियों ने इस जीत को अपने देश के नाम किया। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। अलीअंबर गांव में वैजनाथ सिद्धप्पा उनाकेरी के घर लगी आग का जायजा लेने पहुंचे नेता। जहीराबाद में एमपीडीओ ऑफिस में इंदिरम्मा साड़ियों का वितरण कार्यक्रम। मैं हमेशा से मुख्यमंत्री पद की दौड़ में रहा हूं, कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर। बेंगलुरु एटीएम कैश वैन डकैती, 7वें आरोपी ने किया आत्मसमर्पण, 5 करोड़ रुपए बरामद। देश के 53वें सीजीआई बने जस्टिस सूर्यकांत, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई शपथ, पीएम मोदी रहे मौजूद। अयोध्या ध्वजारोहण, अयोध्या राम मंदिर ध्वजारोहण से पहली सुरक्षा व्यवस्था हुई कड़ी। प्रधानमंत्री मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन 2025 की यात्रा संपन्न की, नई दिल्ली के लिए रवाना हुए। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे केपी न्यूज 24/7। अन्य जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।